नमस्कार प्यारे मित्रों, आज बात करेंगे जो घटना चक्र द्वारा जीएस पॉइंटर बुक बनाई गई है उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न 100% पूछा ही जाता है। और उसमें जो टॉपिक लिया है वो संविधान की प्रमुख समितियों के बारे में जानेंगे, क्योंकि यहाँ से भी टॉपिक बार बार पूछा जाता है। आइए जान लेते हैं। पहला दिया है संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पूछे तो ये है जवाहरलाल नेहरू हैं। फिर एक तरफ आपकी जो है संविधान सभा समिति दी है और एक तरफ अध्यक्ष दिए हैं, तो देख लेते हैं। मूल अधिकार तो ये सरदार पटेल। फिर संचालन समिति तो संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ शक्ति तो ये है जवाहरलाल नेहरू। फिर प्रारूप समिति तो प्रारूप समिति जो है वी.आर. अम्बेडकर। फिर कार्य संचालन तो ये के.एम. मुंशी। तो ये समितियां भी बार बार पूछी जाती है, मैचिंग में भी प्रश्न पूछा जाता है और कभी कभी सिंगल में भी पूछ लिया जाता है। फिर आगे बात करें संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो है तो ये जो है वो सरदार पटेल। फिर आगे बात करें संविधान सभा ने डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन, तो ये प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था वो 29 अगस्त 1947 को किया गया था, ये भी याद रखिएगा। अगर बात करें जो है इसके अध्यक्ष प्रारूप समिति के, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर थे, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करें संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष तो है जो थे वो सरदार पटेल थे, ये भी याद रखिएगा, सरदार पटेल थे। जो प्रारूप समिति थी उसमें 7 सदस्य थे, जिसमें से जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अन्य सदस्य जान लेते तो अन्य सदस्यों में एन. गोपाल स्वामी अयंगर, के.एम. मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्लाह, बी.एल. मित्र, डी.पी. खेतान। और डी.पी. खेतान की मृत्यु होने के बाद जो नियुक्त हुए थे वो टी.टी. कृष्णामाचारी नियुक्त हुए थे, ये भी याद रखिएगा। और बी.एल. मित्र के स्थान पर जो था वो एन. माधव राव नियुक्त हुए थे, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात कर लेते हैं जो झंडा समिति के अध्यक्ष, झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये भी याद रखिएगा। फिर बात कर लेते हैं संविधान का स्रोत, तो संविधान का स्रोत बात कर लेते हैं। तो संविधान का स्रोत जो है उद्देशिका कहाँ से ली गई, तो यूएसए के संविधान से ली गई। फिर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च तो संविधान है। फिर बात करें भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण की संकल्पना, तो ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। फिर बात करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा गया कानून के समक्ष समानता जिस देश से लिया गया है, तो ये ब्रिटेन से लिया गया है, ये भी याद रखिएगा। फिर भारत की संघात्मक व्यवस्था जो है वो कनाडा से संबंधित है। फिर आगे बात करें भारतीय संघवाद जिस देश की पद्धति पर आधारित है वह कनाडा। फिर आगे दिया है भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है, तो ये जो है ज्यूडिशियल रिव्यू से भिन्न है, ये भी याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं। आगे बात करें न्यायिक पुनर्अवलोकन, तो ये जो है वो भारत और यूएसए से है, ये भी याद रखिएगा। फिर बात करें भारतीय परसंघ अमेरिकी परसंघ के समान रूप में जो लक्षण पाया जाता है वो संविधान के निर्वाचन के लिए परसंघीय उच्चतम न्यायालय। फिर आगे बात करें भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची, तो ये है ऑस्ट्रेलिया की संविधान से ली गई। फिर आगे बात करें भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना, तो आयरलैंड के संविधान से ली गई। ये प्रश्न भी काफी बार पूछा जाता है। अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्व अगर पूछ लिए जाए कौन से भाग में, तो भाग 4 में। और अनुच्छेद पूछ लिया जाए तो 36 से 51 के बीच है। ये प्रश्न अभी 23 में जो पेपर हुआ है यूपी पुलिस का उसमें पूछा गया है, तो ये याद रखिएगा। आगे बात करें भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना, तो ये जो है वो कहाँ से ली गई, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका कनाडा के अधिनियम से ली गई है। फिर आगे बात करें राज्यसभा के गठन प्रतिभा अनुभव, भारतीय जो संविधान निर्माता हैं वो प्रभावित हुए, तो आयरिश गणराज्य से प्रभावित हुए, ये भी याद रखिएगा। फिर आपके एक तरफ जो दिए हैं संवैधानिक प्रावधान दिए हैं और एक तरफ स्रोत दिए हैं, तो मूल अधिकार जो है जो अमेरिका के संविधान से लिए गए। फिर शासन की संसदीय प्रणाली जो है वो ब्रिटेन से ली गई, यूके से।
आपातकाल जो है प्रावधान जो है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। फिर राज्य के नीति निर्धारक तत्व जो है वो आयरलैंड से लिए गए हैं। फिर आगे बात करें विधि का शासन तो इंग्लैंड से लिया गया है। फिर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तो ये जापान से ली गई है, ये याद रखिएगा। फिर आगे बात करें राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना तो ये कनाडा से लिया गया है। फिर आगे बात करें विस्तृत उभयनिष्ठ सूची समवर्ती सूची जो है वो कहाँ से ली गई तो ऑस्ट्रेलिया से। फिर आगे बात करें मंत्रिमंडलीय सरकार जो है ब्रिटिश संविधान से ली गई है। फिर आगे बात करें केंद्र राज्य संबंध जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। फिर आगे बात कर लेते हैं, आगे जो दिया है भारत राज्यों का संघ में अधिक शक्तियां नहीं तो ये जो है वो कनाडा से लिया गया है, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात कर लेते हैं, एक तरफ प्रावधान दिए हैं और एक तरफ स्रोत दिए हैं, तो देख लेते हैं। तो ये प्रश्न और देखिए दोबारा पूछा गया है। तो यहाँ पे मौलिक अधिकार जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए, राज्य के नीति निर्धारक तत्व जो है वो आयरलैंड से, केंद्र में अवशिष्ट शक्तियां जो है कनाडा से, और आपातकालीन शक्तियां जो है जर्मनी से। फिर आगे दिया है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया तो ये जो है रूस से लिया गया है, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करें भारत का संविधान सबसे लंबा हो गया। फिर आगे दिया है मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन के संविधान के मॉडल से लिया गया है। फिर आगे बात करें भारतीय संविधान में समन्वित मूल अधिकारों की अवधारणा ग्रहण की गई तो ये जो ग्रहण की गई वो जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण की गई। ये प्रश्न देखिए कितनी बार पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है प्रश्न, ये भी याद रखिए। फिर आगे बात करें भारतीय संविधान में चुनाव आयोग का प्रावधान जो है वो किसी देश से नहीं लिया गया है, ये भी याद रखिए। फिर आगे बात करें पहला पूर्ण रूप से लिखित संविधान जो है वो यूएसए का है। तो यहाँ पे जितनी भी समितियां थी और जो जहां से जो चीजें ली गई हैं उन पे चर्चा किया है, क्योंकि यहाँ से ये प्रश्न जो 100% पूछा ही जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।